बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले पाकिस्तान की फिक्र मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह को कहा जाता है, लेकिन हकीकत में सबसे पहले पाकिस्तान की फिक्र पेश करने वाले उलमा हैं। 1928 में मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की फिक्र पेश की और 1940 में सबसे पहले पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान के लिए बड़ी तवज्जो की, बड़ी कोशिशें की और कानून के मैदान में उनको बड़ी महारत थी, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हमेशा इन उलमा का एतराफ़ किया है और फरमाते थे कि अगर उलमा मेरा साथ ना देते तो शायद पाकिस्तान वजूद में ना आता। और इस एतराफ़ की सबसे बड़ी दलील ये है कि 15 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उस वक़्त बात आई कि पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कौन लहराए, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने खुद फैसला किया, फरमाया कि कायद-ए-आज़म पाकिस्तान का झंडा लहराने के असल हकदार उलमा हैं। चुनांचे मशरक़ी पाकिस्तान में भी और मगरबी पाकिस्तान में भी ये कोई ऐसी किसी के कहने से नहीं हो गया, बल्कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का फैसला था। पाकिस्तान में हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह, जो पाकिस्तान की तहरीक में मुकम्मल साथ देते रहे, उनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली ने जिन्नाह ने बुलाया और उनसे कहा कि पाकिस्तान का झंडा आप लहराएं। चुनांचे हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने कुरान करीम की तिलावत फरमाई और फिर पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया और फिर दुआ फरमाई। इससे हमारी पाकिस्तान की बुनियाद और वजूद यहाँ से शुरू हुआ। और उधर बांग्लादेश में हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के भाई हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि वो वहां जाकर झंडा बुलंद करें। तो बांग्लादेश में जो हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों बड़े भाई थे और अजीम फकी, अजीम उलमा थे, बड़ी बड़ी किताबों के मुसन्निफ थे। चुनांचे आज भी इस्लामिया कॉलेज में हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह की कब्र मौजूद है। तो ये पाकिस्तान के बनाने में इन उलमा का अहम किरदार है। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।